नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या खूब बुलडोजर बाबा का बुलडोजर अब डराने धमकाने के लिए बीजेपी वालों की मनमानी का साधन बन गया है। अगर बीजेपी वालों को कोई इंसान या उसकी बात पसंद नहीं आएगी तो उसके यहां बुलडोजर पहुंच जाएगा। इसे गुंडा राज नहीं तो और क्या कहा जाएगा। बीजेपी के नेताओं का अब यह हिसाब हो गया है कि हमारी बात नहीं मानी तो बुलडोजर चढ़ा देंगे, क्योंकि लखनऊ की मेयर साहिबा ने ऐसा ही कारनामा किया है। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो नियम कायदे कानून के मुताबिक काम करें और दूसरों को भी सिखाएं, लेकिन योगी के उत्तर प्रदेश में तो नियम कायदे कानून पर ही बुलडोजर चल रहा है। भाजपा की मेयर सुषमा खरकवाल ने तो इसलिए बुलडोजर बुलवा लिया क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें आईसीयू वार्ड के बाहर चप्पल उतारने के लिए कह दिया। इसी पर वो तमतमा उठी कि भाजपा की नेता को अस्पताल के आईसीयू के बाहर चप्पल उतारने के लिए कैसे बोल दिया। मरीजों की जिंदगी भाजपा की नेता की इज्जत से बड़ी है क्या? पूरे अस्पताल को रौंद डालूंगी, मरीजों की जिंदगी नरक बना दूंगी। मेयर मैडम सबको रौंद देने के लिए फड़फड़ा उठी थी। आपको हंसी आ रही होगी, हैरानी हो रही होगी कि कोई ऐसा भी कर सकता है क्या, लेकिन ये हंसने की नहीं, चिंता की बात है, क्योंकि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। भाजपा का छुटपैया नेता भी बुलडोजर बुलाकर कह देता है कि अस्पतालों को रौंद दो, मकान को रौंद दो, दुकानों को रौंद दो। क्यों? गलती क्या है ये मत पूछो। भाजपा के नेता ने कह दिया तो बिना सवाल पूछे रौंद डालो। आपको लगता होगा कि ये तो सरासर मनमानी और गुंडागर्दी है, लेकिन भाजपा के राज में यही कानून और अनुशासन है। भाजपा के नेताओं को रौंदने के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। तो पूरा मामला ये है कि लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल अपने किसी करीबी को देखने लखनऊ के बिजनौर इलाके में बने विनायक अस्पताल पहुंची थी। मेयर जिस मरीज को देखने पहुंची थी वो आईसीयू में भर्ती था। आईसीयू की गाइडलाइन के मुताबिक वहां कोई जूता पहनकर नहीं जा सकता। ये आप और हम सभी जानते हैं। सभी अस्पतालों में आईसीयू के बाहर ऐसा लिखा ही होता है, क्योंकि आईसीयू में उन्हीं मरीजों को रखा जाता है जिनकी हालत बहुत नाजुक होती है। उनसे बाहरी लोगों को अव्वल तो मिलने ही नहीं दिया जाता, और मिलने भी दिया जाता है तो बहुत सारे एहतियात के साथ, क्योंकि आईसीयू के मरीजों में इन्फेक्शन फैलने का अंदेशा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मेयर मैडम शायद विज्ञान और इंसानियत का ये मामूली सा कायदा भूल गई, या उन्हें लगा कि क्योंकि वो भाजपा की मेयर हैं तो मरीजों की जिंदगी क्या मायने रखती है, मरना हो तो मर जाएं। बुलडोजर के राज में भाजपा के लोगों को नियम कायदे मानने की क्या जरूरत है। इसलिए जब डॉक्टर ने उन्हें टोका और कहा कि आईसीयू वार्ड में आप जूता पहनकर प्रवेश नहीं कर सकती तो मैडम जी को गुस्सा आ गया। वो भड़क गई कि ऐसे कैसे, हम तो मेयर हैं। इसके बाद भड़की महापौर ने तत्काल नगर निगम फोन घुमाया और कुछ ही देर के बाद बुलडोजर अस्पताल के बाहर खड़ा था। मेयर साहिबा के आदेश पर अस्पताल पर लगे बैनर, पोस्टर और बोर्ड को गिराया जाने लगा। मेयर साहिबा की ये गुंडागर्दी देखकर अस्पताल के कर्मचारी भी बाहर आ गए। मरीजों में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि अंदर लगभग 100 से ज्यादा मरीज भर्ती थे और इससे कहीं ज्यादा मौजूद थे उनके रिश्तेदार। इसके बाद मरीजों के रिश्तेदारों, अस्पताल प्रशासन और नगर निगम कर्मचारियों के बीच ठन गई। इसकी सूचना पुलिस तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। बड़ी मुश्किल से मामला शांत करवाया गया। हालांकि निगम के कर्मचारी और अस्पताल के कर्मचारी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। ये हो रहा है योगी राज में। बुलडोजर का इस्तेमाल यूपी में अपनी मनमानी और पद का रौब जमाने के लिए किया जा रहा है। कानून, नियम और संविधान की रक्षा करने की कस्में खाने वाले खुद इसकी धज्जियां उड़ाने में लग गए हैं। पूरे मामले पर अस्पताल के संचालक मुद्रिका सिंह ने बताया, बात सिर्फ इतनी सी थी कि हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने मेयर और उनके कार्यकर्ताओं को आईसीयू वार्ड में जाने से रोका था। ऊपर से उन लोगों ने जूते पहने थे। वो बिना जूता उतारे ही आईसीयू वार्ड में घुसने लगे थे, जबकि आईसीयू वार्ड में जूते खोलकर ही अंदर जाने की अनुमति होती है। लेकिन ये बात मेयर सुषमा खरकवाल को नागवार गुजरी और शाम को ही अस्पताल के बाहर बुलडोजर आ गया। अब हर तरफ ये मामला चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि मेयर साहिबा ने अपनी अकड़ और अपने पद के रौब में उन मरीजों के बारे में भी नहीं सोचा जिनका इलाज उस अस्पताल में चल रहा था। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि उन मरीजों की हालत ज्यादा खराब हो सकती थी, उनमें से किसी की जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेयर साहिबा को तो सिर्फ इस बात की परवाह थी कि उन्हें आईसीयू में जूते पहनकर जाने से कैसे रोक दिया। इस जाहिलियत की हद को समझिए आप। पावर के नशे में इतना अंधापन कि इंसानियत, संवेदना सब कुछ हवा हो गई है।
कायदा तो ये कहता है कि नियमों का उल्लंघन करने और डराने धमकाने के एवज में मेयर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन पुलिस वाले मामले को रफा दफा करके चलते बने। अब जरा ऐसे सोचकर देखिए कि अगर इसी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के किसी आदमी ने किसी को धमका या डरा दिया होता तो अभी तक तो बुलडोजर उस आदमी के घर को रौंद चुका होता। अब लोग योगी जी से सवाल कर रहे हैं कि क्या मेयर साहिबा के घर भी बुलडोजर पहुंचेगा? आपका बुलडोजर अपराध खत्म करने के लिए है या मेयरों पार्षदों के लिए कि जब चाहे जिसके चाहे बुलडोजर भिजवा दे? जब इस मामले ने तूल पकड़ा और मेयर साहिबा की संवेदनहीनता पर चारों तरफ भाजपा की किरकिरी होने लगी तो मैडम जी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हालांकि नगर निगम कर्मचारियों का कहना है कि मेयर सिर्फ अकेले ही मरीज से मिलने के लिए जा रही थी, फिर भी अस्पताल कर्मचारियों ने उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया, उनके साथ बदसलूकी की। अब यहां सोचने वाली बात है कि आईसीयू में जूते पहनकर जाने के लिए मना करना कौन सी बदसलूकी कहलाती है? आईसीयू के बाहर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है कि जूते बाहर उतारें। क्या मेयर साहिबा को वो बोर्ड नजर नहीं आया? अब क्योंकि वो मेयर हैं तो उनके लिए कोई नियम नहीं होगा, और अगर कोई नियमों का पालन करने के लिए कहेगा तो उसके यहां बुलडोजर पहुंच जाएगा। ऐसे चलेगा प्रदेश। और हैरानी की बात है कि मेयर साहिबा के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं। उनके खिलाफ एक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन हां, अस्पताल वालों ने अपना बयान जरूर बदल लिया। विनायक मेडिकेयर अस्पताल की संचालक मुद्रिका सिंह ने दोबारा अपना बयान जारी किया। उन्होंने अपील की कि इस तरीके की भ्रामक खबरों को ना प्रसारित और ना प्रचारित करें। उन्होंने कहा कि लखनऊ के मेयर 21 अगस्त को अस्पताल आई थी और उन्होंने अस्पताल में भर्ती नगर निगम के एक अधिकारी से मुलाकात की, साथ ही डॉक्टरों से हालचाल जाना। इस दौरान ना डॉक्टरों ने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया और ना ही उन्होंने डॉक्टरों के साथ कोई दुर्व्यवहार किया, जबकि इससे पहले इन्होंने ही पूरा मामला विस्तार से बताया था। राजनीति के जानकारों का अब कहना है कि उन पर मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बनाया गया है। ऐसे में मजबूरन उन्हें अपना बयान बदलना पड़ा। अब इस मामले के सामने आने के बाद आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये है योगी के उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज की असली कहानी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।